हेलो फ्रेंड्स, मैं पदम केंद्रीय विद्यालय से। लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म। दिस टॉपिक इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। लेट अस स्टार्ट। Constitutional provisions are necessary but not sufficient for success of freedom. It is clearly stated here that success of federalism is not only dependent on constitutional provisions. Beside there are number of factors. Now let us start one by one. Federalism is practiced in India by the following three important components. First one is linguistic states, second is language policy, and third one is center state relation. वन बाय वन हर टॉपिक को लेके इसको समझते हैं। फर्स्ट चलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब 15 अगस्त 1947, तो देखा गया कि कुछ डिमांड जो है सामने आई। ये डिमांड थी लैंग्वेज के बेस पर स्टेट की क्रिएशन करने की। इससे जो है हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, चिंता, उनका डर लगने लगा। उनका डर था कि कहीं जो है लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट को क्रिएट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री को डिसइंटीग्रेट ना कर दे और कहीं उनकी यूनिटी को इफ़ेक्ट ना करें। ठीक है, अब ऐसा डर क्यों डेवलप हुआ था? तो उसका भी कारण था कि 1947 में देखा गया था कि पाकिस्तान का क्रिएशन और इंडिया का क्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और किस तरह से तबाही जो है दोनों पार्ट में जो है देखने को मिली थी। तो कहीं वो दोबारा ना हो, तो ये उनको डर था। बट हुआ क्या? दिस फेयर प्रूव्ड रॉन्ग। ये उनका जो डर था वो गलत प्रूव हुआ। एक्चुअली इट मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के क्रिएशन से जो है और यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई, और कंट्री यूनाइट हुआ, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन करना भी जो है और आसान हो गया। मूव टू द नेक्स्ट सेकंड, लैंग्वेज पॉलिसी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नो नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की। और जिन प्रदेशों में हिंदी नहीं बोली जाती तो वहाँ पे जो है नॉन हिंदी लैंग्वेजेस जो है, अदर लैंग्वेजेस को जो है, इंग्लिश को भी एज ए मीडियम जो है यूज़ में लाया जाता है। 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 22 लैंग्वेजेस हैं, मतलब हिंदी को मिला के 21 लैंग्वेज और हैं जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का जब एग्ज़ाम होता है तो इन 22 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज को जो है कैंडिडेट ऑप्ट कर सकता है अपने एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ साथ जो है स्टेट हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट का जो है अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज भी है।
जिस पे उसका ऑफिशियल वर्क जो है चलता है। जैसे वेस्ट बंगाल का बंगाली, ठीक है, इसी तरीके से। इंग्लिश एक्ट एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन, और विद इन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जो वर्क है तो उसमें इंग्लिश को इस्तेमाल में लाया जाता है। और फ्रेंड्स, 3 लैंग्वेज का आना जो है हर भारतीय के लिए ज़रूरी है। एक तो हिंदी का, एक इंग्लिश का नॉलेज, उसको रीड कर पाना, समझ पाना, और एक अपनी लोकल लैंग्वेज, जिससे कि जो है वो हर तरफ सक्सेस हो सकता है। तो इसमें यहीं तक, और इसके नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम जो है थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।